किस तरीके की रहने वाली है, और उसके बाद एड्रेस करेंगे स्ट्रैटेजीज आपकी क्या होनी चाहिए इस मार्केट में। पहले रेट्स आपकी स्क्रीन पर कुछ ही देर में आएंगे। ध्यान रखिए आज ग्लोबल मार्केट फिर खराब, और कुछ एशियन मार्केट्स में तो काफ़ी सेलिंग प्रेशर है। और रिजल्ट रिएक्शन देखिए, अब आप टेक महिंद्रा अब दिखा रहा है आपको 3-3.5% नीचे, जुबिलेंट फूड दिखा रहा है 3.5% नीचे। निफ्टी की शुरुआत करीब करीब 90 पॉइंट नीचे, 97 पॉइंट नीचे, अब 19,050 पर। तो फर्स्ट सपोर्ट के तो नीचे खुले हैं हम, 19,050 का जो फर्स्ट सपोर्ट था, और अब 19,000 की तरफ भी शायद जा रहे हैं यहाँ पर हम। उसके अलावा सेंसेक्स करीब 330 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी करीब 175 पॉइंट नीचे, 42,660 पर बैंक निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स में भी 3/4% की गिरावट इस समय, और स्मॉल कैप इंडेक्स आएगा आपकी स्क्रीन पर, ये भी करीब करीब 1% नीचे। एडवांस डिक्लाइन बहुत ही खराब, 500 एडवांसिंग स्टॉक्स, 1500 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स, तो करीब करीब 1:3। निफ्टी आईटी 300 पॉइंट नीचे, ये पूरा का पूरा टेक महिंद्रा का इंपैक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके अलावा पीएसयू बैंक इंडेक्स देखिए करीब 1% नीचे, ये सबसे ज़्यादा हाई बीटा इंडेक्स माना जाता है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा गिरावट। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स यहाँ पर भी 0.5% की गिरावट, ऑटो इंडेक्स में करीब 0.5% की गिरावट, मेटल्स में 1% की गिरावट। ये पूरा का पूरा ग्लोबल फैक्टर्स का इंपैक्ट यहाँ पर। एफएमसीजी यहाँ पर भी राहत नहीं है, करीब करीब 0.5% नीचे एफएमसीजी इंडेक्स खुलता हुआ। फार्मा में भी बाइंग नहीं, जो कि नॉर्मली रिस्क ऑफ में थोड़ी बाइंग होती है फार्मा में, आज वो भी नहीं, करीब 0.5% नीचे। और रियल्टी इंडेक्स ये भी करीब करीब 1% नीचे इस समय। कैपिटल गुड्स इंडेक्स 0.5% नीचे, और मेरे ख्याल से ऑयल एंड गैस भी नीचे है। तो सारे सेक्टोरल इंडिसेस जो हैं वो रेड में खुलते हुए, और अब निफ्टी देखिए आप 110 पॉइंट नीचे इस समय, और बैंक निफ्टी करीब करीब 200 पॉइंट नीचे। चलिए अब जरा निफ्टी लूजर से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज ऑब्वियसली डाउन डे है, तो लूजर्स ज़्यादा होंगे। और सबसे ऊपर टेक महिंद्रा 3-3.5% नीचे ये स्टॉक। ध्यान रखिए ऑलरेडी 7% गिर चुका है नंबर से पहले, लेकिन अब 3% नीचे। हिंडाल्को 2% नीचे, और उसके अलावा बजाज फिनसर्व यहाँ पर भी गिरावट करीब करीब 1% नीचे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस और विप्रो। तो आज आईटी में गिरावट है, एक टेक महिंद्रा का इंपैक्ट सारे के सारे सेक्टर पर। अदानी एंटरप्राइजेस, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा मोटर्स, ये कुछ और लूजर्स इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। गेनर्स हैं क्या कोई, या बिल्कुल भी नहीं? मेरे ख्याल से एक ही गेनर है सिर्फ, HCL टेक, जो इस समय ग्रीन में है। अब एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक भी ग्रीन में आए। एक्सिस बैंक में फाइनली एक अच्छी रिएक्शन आई नंबर्स के बाद, थैंक गॉड फॉर दैट, और इंडसइंड बैंक में भी न्यूज़ पर अच्छा रिएक्शन। एक बार हीट मैप देख लेते हैं निफ्टी का, उसके बाद मैं रिजल्ट रिएक्शन पे आऊँगा, क्योंकि निफ्टी इस समय 19,000 तोड़ने की तैयारी कर रहा है, 19,005 पर। कहाँ कल हम 19,250 डिफेंड करने की बात कर रहे थे, और कहाँ आज 19,000 टूटने की तैयारी हो रही है। टेक महिंद्रा सबसे बड़ा लूजर। चलिए ये हीट मैप में आपको दिख गया, सिर्फ 3 गेनर्स हैं, बाकी सब लूजर्स। एक बार रिजल्ट इंपैक्ट और देख लेते हैं, उसके बाद हर्षदा के पास जाएंगे और जानेंगे कि मिड कैप्स में क्या हाल है। ये रिजल्ट इंपैक्ट, टेक महिंद्रा 2.5% नीचे, एक्सिस ग्रीन में, जुबिलेंट फूड 4% नीचे, इंडस टावर एकदम फ्लैट, कोई खास मूव नहीं यहाँ पर इंडस टावर में। बाकी के और अर्निंग्स इंपैक्ट देखते हैं, फिर हर्षदा के पास चलते हैं। चेन्नई पेट्रो में हल्की सी बाइंग है, शैले होटल्स में बाइंग, और सोना BLW प्रिसीजन ये ग्रीन में। ये कुछ और स्टॉक्स जो छोटे स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर। लेकिन हर्षदा बहुत खराब शुरुआत लार्ज कैप में, बताइए ब्रॉडर मार्केट में क्या चल रहा है? ब्रॉडर मार्केट की भी हालत बहुत ही खस्ता है अनुज। करीब करीब 450 अंकों के नुकसान के साथ मिड कैप इंडेक्स ने अपनी पारी की शुरुआत की है। तो यहाँ पर भी खुलने के साथ ही 1.5% तक का नुकसान बनता दिखाई दे रहा है, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद नेगेटिव 1:5 के दरमियान हम इस समय ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ध्यान रहे ये 19,000 जो हम निफ्टी का जिक्र कर रहे थे, जो अनुज भी आपको मेंशन कर रहे थे कि 19,000 हमने टेस्ट किया है, 28 जून 2023 के बाद ये लेवल्स फिर दोबारा टेस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बार बार 19,000 टेस्ट होकर कुछ कोशिश कर रहा है निफ्टी टिकने की, स्टेबल होने की, लेकिन क्लियरली सेल साइड की पोजीशंस काफी ज्यादा है। कुछ स्टॉक्स का जिक्र अनुज ने किया है जहां पर दबाव ज्यादा, जुबिलेंट फूड जैसे काउंटर्स आप देखिए वो टूटते हुए। अब देखिए वायदा में कहां कहां कुछ और प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। GMR एयरपोर्ट 2-2.25% कमजोर खुला है। सिंजीन में 2-2.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। कल बायोफ्लूक डेल्टा कॉप में कुछ तेजी थी, और वहां पर सब लोग कह रहे थे कि आप सतर्क रहिएगा, स्टॉक कभी भी घूम सकता है, घूम चुका है। 2-2.5% का नुकसान इधर भी। सेल, हिंदुस्तान कॉपर, ये सारे काउंटर्स है जहां पर कमजोर शुरुआत। कल श्रीराम फाइनेंस 3% से ज्यादा टूटा था, आज नतीजों से पहले फिर वो बिकवाली गहरा रही है, 1.5% की और गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये भी एक कमजोर कड़ी है। इंडियन होटल्स में कमजोरी, AB फैशन एंड रिटेल में कमजोरी, LIC हाउसिंग फाइनेंस में करीब करीब हम देख रहे हैं 1.5% तक का नुकसान। कोफोर्ज जहां पर ऑफ कोर्स वो MSCI का एडजस्टमेंट आज होता हुआ दिखाई देगा।
कुछ फंड फ्लो आ सकता है, लेकिन वो भी खबर नहीं बचा रही है स्टॉक को। 1.5% के दबाव पर हम खुले हैं। JSPL, एम्फेसिस, संवर्धन, मदरसन ये दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर आज क्लियर कट सेल साइड की पोजीशंस देखने को मिल रही है। तो आप जो कहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड एक सैलाब है बिकवाली वाले ट्रेड्स का। कुछ कैश मार्केट वाले ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर इंटरेस्ट बना है, कुछ खरीदारी का कुछ अंश देखने को मिले, लेकिन ये लार्जली रिजल्ट लेड है। सोना BLW अब 5% के गेन्स पर, तो बहुत अच्छे नंबर्स, वहां पर तेजी बनती दिखाई दी है। एशियन पेंट के आज नतीजे आएंगे, उससे पहले इंडिगो पेंट में 1.5% तक का इजाफा देखने को मिला है। प्रीमियर एक्सप्लोजिव एक स्टॉक जो पहले खूब चला था, आज फिर वहां पर खरीदारी बनती दिखाई दे रही है। इंडस टावर में कुछ रिलीफ रैली आती हुई निचले लेवल से। CSB, जेन टेक्नोलॉजीज जैसे काउंटर्स। चेन्नई पेट्रो नतीजे अच्छे, तो उसको देखकर MRPL में भी एक मजबूत शुरुआत होती हुई दिखाई दी है। ये बहुत ही चुनिंदा काउंटर्स हैं जहां पर तेजी की पोजीशंस आई हैं, वरना अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस। टीटागढ़ देखिए, प्रेस्टीज देखिए आप, KPIT टेक, कोची शिपयार्ड जैसे काउंटर्स, इन सब में बिकवाली और गहराती हुई दिखाई दे रही है। और एक सिरे से सभी वो सरकारी छोटे बैंक टूट रहे हैं, वहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऑफ कोर्स जो सभी PSU कंपनियों में डिफेंस वाली, रेलवे वाली तेजी दिखा रहे थे, उन सब में एक अच्छा खासा करेक्शन की शुरुआत होती हुई। 18,995 के लेवल्स पर निफ्टी अनुज 125 पॉइंट नीचे अब। और ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक भी 224 पॉइंट गवा चुका है। बिल्कुल, मार्केट नीचे लेकिन मार्केट में BP हाई, बिल्कुल सही लिखा। और देखिए मिड कैप इंडेक्स देखिए हर्षिता, इस पर नज़र रहनी चाहिए आपकी। 550 पॉइंट नीचे मिड कैप इंडेक्स। मुझे लग रहा है कि मिड कैप इंडेक्स में आज और कल में बाकी सारे एक्सेसेस जो बचे हैं ना वो निकल जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मार्केट में फेजेस आते हैं इस तरीके के, और मार्केट का काम ही है। मार्केट जब चल रहा था तो सब खुश भी हो रहे थे ना, और एक वन वे तेज़ी भी दिखाई थी मार्केट ने। यही मिड कैप्स थे, यही वो सारे स्टॉक्स थे आपके, यही वो मजगांव डॉक्स वाले स्टॉक्स थे, यही वो आपके सारे PSU बैंक्स थे, यही वो सारे स्टॉक्स थे जिनमें आपने बहुत ज़्यादा पैसा भी बनाया है। अब यही स्टॉक्स गिर भी रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में, ये सब चलता रहता है मार्केट में, और फेजेस हैं, ये एक फ़ेज़ है। हाँ, लेकिन हर फेज़ आपको कुछ सिखा के जाता है। ये फेज़ आपको सिखा के जाएगा कि शायद बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ना हो, किसी एक सेक्टर में, किसी एक स्टॉक में बहुत ज़्यादा पैसा बन जाए तो उस चीज़ पे भी ध्यान रखें, और वैल्यूएशंस का भी ध्यान रखें। लेकिन मिड कैप इंडेक्स, इस पर मेरी नज़र रहेगी। 600 पॉइंट नीचे आज, ये 1.5% नीचे। परसों ही हमने बड़ी डिक्लाइन देखी थी मिड कैप्स में, जब इंडेक्स 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिरा था। सितंबर में एक और इंस्टेंस था जब 1000 पॉइंट से ज़्यादा मिड कैप इंडेक्स गिरा था, और आज साइन दिख रहे हैं कि शायद आज भी वो 1000 पॉइंट वाला दिन मिड कैप इंडेक्स में एक लग रहा है। चलिए ट्रेड्स